हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज से हम घटना चक्र का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट कर दूंगी साइमल्टेनियसली। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ पर ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी डिटेल्ड वे में है। हिस्ट्री के भी लेक्चर्स मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और साथ साथ में हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ हेल्प करेंगी? ये हमें हेल्प करेंगी सारी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स और ईपीएफओ जो अभी अपकमिंग एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, और इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं क्या है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और कौन कौन से अदर कंट्री है? अदर 6 कंट्री कौन कौन से? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। और इंडिया अभी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि आपको पता है। इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22.4% लैंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर है, जो कि 2.4% है किसका? टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा वर्ल्ड में आपको देखते हैं टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। जैसे कि पहले है हमारा क्या? पहला है रशिया, कनाडा, यूएसए, 4th है चाइना, 5th है ब्राज़ील, 6th है ऑस्ट्रेलिया, 7th है हमारा इंडिया, 8th है अर्जेंटीना, 9th है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपको पता होगा यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस कंट्री है, ओके। एंड 10th है अल्जीरिया। एज पर 2011 सेंसस द वर्ल्ड्स 17.5% पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। और जो कि अभी चेंज हो जाएगा आने वाले सेंसस में, जो 2021 का सेंसस है उसमें पॉपुलेशन आपको पता होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है अब वो 121 करोड़ से बढ़ के 140.8 करोड़ हो गया है, ओके। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज रफली अबाउट 30 डिग्री, वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो भी एक्सटेंट है इंडिया का वो अराउंड 30 डिग्री है, ओके। एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है इंडिया का? ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है 2,933 किलोमीटर। एज पर सेंसस 2001 देयर वर 6,38,558 विलेज इन इंडिया, बट आफ्टर 2011 सेंसस जो विलेजेस के नंबर हैं वो बढ़ गए हैं। वो कितने? 6,40,932। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स सी। आपको पता है कि हमारे टेरिटोरियल सी के टुवर्ड्स में क्या है? लिमिटेड, वहाँ पे भी उसका हमारे टेरिटरी के अंदर ही आता है। EEZ के बारे में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स होता है। और उसके पहले होता है क्या? टेरिटोरियल लिमिट, कंटिग्यूअस लिमिट और EEZ, जो कि टेरिटोरियल लिमिट कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स में है ये 12 नॉटिकल माइल्स है, और अगर सिंपल किलोमीटर में देखिए तो ये कितना है? 21.9 किलोमीटर। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया? इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इट ऑक्युपाइज 2.4% of total area of the lithosphere. Whole India lies in tropic zone. 82 degree 30 minute इस longitude is used to determine Indian standard time. अब इसमें से क्या क्या करेक्ट है? अभी हमने देखा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री नहीं है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग होता है। हम एलिमिनेशन, वैसे तो इस बार यूपीएससी ने एलिमिनेशन टेक्निक खत्म कर दिए, पर हमें कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड तो होगा नहीं। इट ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ टोटल ऑफ लिथोस्फीयर, मतलब इसमें से या इसमें से कोई दूसरा सही है। अभी हमने देखा
होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन। होल ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल जोन में लाइज करता है क्या? ट्रॉपिकल जोन आपको पता है 23.5 नॉर्थ एंड टू 23.5 साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या होता है? मेनली ट्रॉपिकल एक्सटेंट होता है। और तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि इंडिया का एक्सटेंट बियॉन्ड 23 भी एग्जिस्ट करता है। और 82 डिग्री 30 मिनट इस लॉन्गिट्यूड इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन से हम देख लेते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया, कैनेडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया respectively by area and second largest by population. It occupies 2.4% of the total area of the lithosphere. The mainland extends east to west, north to south extension इसका कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अभी हमने देखा ये अराउंड ये 30 डिग्री को कवर करता है। एंड while in tropical zone is stretched between 23 degree half north and south latitude. Therefore, statement 1 and 3 is incorrect. Latitudinal extension of whole India including Andaman Nicobar lies between 6 degree 45 minute to 37 degree 6 minute north and ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यूज्ड टू डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इंडिया रैंक इन द एरिया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? अभी हमने देखा 7th। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज इन साइज 7th। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? टोटल जो एरिया है इंडिया के कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये सही हमने देखा था। 32,87,263 किलोमीटर है इंडिया का जो एक्सटेंट है, टेरिटोरियल एक्सटेंट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम देख लेते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना? ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का कितना है? वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है इसका 6, लैटिट्यूडनल है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, एंड लॉन्गिट्यूडनल कितना है? 68 टू 97 डिग्री 25 मिनट। नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे दिखा रहा है 26, जबकि अभी हमने देखा नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है? 28 एंड 8 यूटीज है। टोटल एरिया ऑफ द इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने इतना देखा एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। इस देयर आर 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Area of India's population 2.4% of total area of the world, but its population is around 17% of the world population. एरिया हमने देखा था कि 2.4% है टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और इसका जो पॉपुलेशन है वो 17% है टोटल पॉपुलेशन, 17.5। ओके, एज पर सेंसस 2001 एरिया ऑफ इंडिया 32,87,263 kilometer, which is approximately 2.4% of the total area of the world, whereas its population is 16.7 and 17.5% किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके, हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया? अभी हमने देखा कि इसमें इसका कोई भी, क्योंकि विलेजेस का जो नंबर है वो बढ़ गया 6,40,932 विलेजेस है एज पर सेंसस 2011। ओके, तो इसमें क्या आंसर होगा? नन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट? इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही। इंडिया इज द 2nd पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो अकॉर्डिंगली ये अब गलत हो गया है, अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग, पर एज पर दिस क्वेश्चन ये सही है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री था। इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड्स फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर। इसकी जो बाउंड्री है ये तो टेरिटोरियल, ये मरीन बाउंड्री हो गया, और जो नॉर्दर्न पार्ट का जो टेरिटोरियल बाउंड्री है इंडिया की वो ये जो है इंडिया का जो बाउंड्री है ये कितना है? लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर।
द अर्लीस्ट सनराइज इन मिजोरम स्टेट, ये गलत है। ये कहाँ पर अर्लीस्ट सनराइज होता है? अरुणाचल प्रदेश एट मेनलैंड पे, और मेनलैंड पे कहाँ पे? अरुणाचल। इन 19 इट वॉज लर्न दैट डोंग, अ विलेज इन अरुणाचल प्रदेश नॉट कच्चल आइलैंड इन अंडमान, वॉज as widely believed explain earliest sunrise. Dong is also easternmost village in geographical, मतलब अरुणाचल प्रदेश से ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे सबसे पहले सनराइज करता है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देख ले। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सारी इमेजनरी लाइन, जबकि आपको पता है ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है डिटेल वे में, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। लैटिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइन्स, ये इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ना उनको लैटिट्यूड आर ज्वाइनिंग विद ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, सॉरी 0 डिग्री, जैसे ये हो गया, और ये जो लैटिट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, नॉर्थ एंड साउथ। द इक्वेटर लाइज मिडवेज बिटवीन द पोल्स, और जो इक्वेटर ये नॉर्दर्न पोल से, ये सदर्न पोल से, और ये क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ऑल ऑफ दिस लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना उसके सारे लाइन्स क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं, एंड देयरफॉर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब आर एक्चुअली सर्कल। हाँ, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे है? ऐसे ही है, स्फेरिकल फॉर्म में। तो ऑन द ग्लोब ये जो जितने सारे लैटिट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे? ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घिरे हुए होंगे, जिसका हमें अगर ओवरव्यू, फ्रंट व्यू अगर देखा जाता है तो हमें क्या लगता है कि जो 2D अगर पिक्चर में हम देखें तो इसका क्या लगता है कि ये एक लाइन में, बल्कि ये क्या होता है? एक सर्कल के रूप में ग्लोब को सर्कुलेट करती है। जैसे कि आप स्मॉल नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ होते हैं एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। बिटवीन दिस पॉइंट्स लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। यहाँ पर 1 डिग्री पे सारे लाइन्स को ड्रॉन किया गया। देयर आर 89 पैरेलल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 89 इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो टोटल कितने लाइन्स होते हैं? 89 जो लाइन्स है वो कहाँ है? नॉर्दर्न बियॉन्ड इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 89 इधर सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो 89 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? सो टोटल नंबर पैरेलल्स 89 एंड 89 करेंगे तो 998, एक बचेगा 8 16 1 17 178, और +1 एक इक्वेटर वाला भी लाइन जोड़ेंगे तो टोटल कितने पैरेलल लाइन्स होते हैं? 179। ये भी कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ऑफ इक्वेटर इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइन्स इज 111 किलोमीटर। जो 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स होती हैं एक के बाद, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर। और ये कितने डिग्री से एक दूसरे से अलग होती है? 1 डिग्री से। Longitudinally, the imaginary lines on Earth's surface joining north and south pole crossing the equator are known as longitude. ये इक्वेटर को क्रॉस करते हुए और नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। सच लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियंस। और इस लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेरिडियंस बोलते हैं। Unlike the equator, which is centrally placed between the poles, any meridian could have taken to begin the numbering of longitude. यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर हमने बोला था कि इक्वेटर को हम एक लाइन मान के फिर हम नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं, पर मेरिडियंस जो लॉन्गिट्यूड होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हम किसी भी लाइन से स्टार्ट, इट वॉज फाइनली डिसाइडेड बाई द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन इट, पहले हम किसी भी लाइन से इसको स्टार्ट। लेकिन 1884 में क्या हुआ? दैट द जीरो मेरिडियन विल बी दैट विच वन पासिस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर द लंदन। फिर हमने एक लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में माना इन 1884 में, ओके, जो कि कहाँ से गुजरती? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन।
जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम। द लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे होता है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के बीच में सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर। ओके, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। एंड इनके बीच का भी डिस्टेंस अराउंड 111.33 किलोमीटर। ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न पार्ट इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंडिया कंप्लीटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारे इंडिया है वो कहाँ पे लाइज करता है? नॉर्दर्न, कंप्लीटली जो लाइज करता है above the equator in northern hemisphere. Okay, जिसका एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड लॉन्गिट्यूड इसका कितना है? ईस्टर्न पार्ट में लाइज करता है। ओके, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। द सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड्स अप टू, और जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट। वो किसका होता है? अंडमान निकोबार का जो एक्सटेंट होता है। तो जो निकोबार वाला जो पॉइंट है वो क्या है? लास्ट जो इंडिया के एक्सटेंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन और वार्म टेम्परेट जोन। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे इंडिया है वो कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में लाइज नहीं करता है। ट्रॉपिक जोन किसके किसके बीच? 23 डिग्री हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 23 डिग्री हाफ सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ओके, उनको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। और बियॉन्ड ट्रॉपिक्स जो रीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन और वार्म टेम्परेट जोन। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो किस में आता है? वो आता है ट्रॉपिकल जोन में आता है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो किस में आता है? वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट वार्म टेम्परेट जोन में आता है। चलिए अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, फिर आपको और कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज इन बिटवीन 37 डिग्री। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हमने देखा था कि कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ है जो लैटिट्यूड है इंडिया का। हमने देखा था लैटिट्यूडल अराउंड 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देखा 68 डिग्री 7 is to 97 डिग्री। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, thus it is also clear none of the option is correct. The latitude that passes through सिक्किम also passes through, जो लैटिट्यूड जो है जो सिक्किम से पास करती है, आपको पता है कि इंडिया का जो सिक्किम है ये सिक्किम वाला रीजन है, तो यहाँ से जो लैटिट्यूड पास करती है वो और कहाँ से पास करेगी? तो राजस्थान से तो बिल्कुल, सॉरी लैटिट्यूड है ये, तो ये तो लॉन्गिट्यूड हो गया और ये लैटिट्यूड है, तो ये और कहाँ से पास करेंगे? ये और पास करेगी राजस्थान से। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू, वो पास करते हैं जैसलमेर राजस्थान से। हमने देखा है कि इंडिया का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक करता है? 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पास करते हैं। इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इट पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब हम मैप में देख लेते हैं इसको कि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ कहाँ से, ये देखते हैं। गुजरात, राजस्थान का ना बहुत स्मॉलर पार्ट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, बहुत स्मॉलर पार्ट से टच करते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा और मिजोरम को भी टच करते हुए जाते हैं। 8 स्टेट से पास करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
द ड्यूरेशन, इसके पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से, द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द पोजिशन ऑफ द सन ऑन 21 जून इज वर्टिकली ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो डे का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज करता है इन द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, ओके। और पोजीशन जो सन का होता है वो क्या होता है, ओवरहेड होता है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अभी हमने देखा था कि पास करता है कहाँ कहाँ से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसमें कौन कौन सा जगह है, पहले बिहार झारखंड में ही था, 1990 और 2000 में दोनों अलग हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। वैसे तो इसमें आंसर झारखंड ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर almost passes through the middle of India. It passes through 8 Indian states, namely मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार नहीं, पहले बिहार जो झारखंड में था तब, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। अब बिहार से पास नहीं करता है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बिहार और झारखंड। एट द टाइम ऑफ एग्जाम झारखंड वाज पार्ट ऑफ बिहार, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, अब आपको याद भी हो जाएगा, गुजरात से पास करता है, झारखंड से पास करता है और छत्तीसगढ़ से पास करता है, उत्तर प्रदेश से पास नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, इसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश से पास करता है, त्रिपुरा से पास करता है, मिजोरम से पास करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, 8 इंडियन स्टेट्स, अभी हमने देखा। तो देखिए सेम क्वेश्चन कितने स्टेट पीसीएस इसमें रिपीटेड है। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, फिर से सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया। फिर से हमने देखा झारखंड, इसमें से जम्मू कश्मीर से पास नहीं करता, हिमाचल प्रदेश, बिहार से भी पास नहीं करता, कहाँ से पास करता है, झारखंड। और ये क्वेश्चन कब का है, 2011 का, जब झारखंड और बिहार अलग होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, त्रिपुरा से पास करता है, छत्तीसगढ़ से पास करता है, मिजोरम से पास करता है, मणिपुर से पास नहीं करता है, सी होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सोचिए सेम क्वेश्चन कितने एग्जाम है, 2010, 1999 एंड 2002 में, और इसका आंसर है क्या, गांधीनगर। जो नियरेस्ट है किसके, ट्रॉपिक गिवन एग्जाम, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें गांधीनगर जो है वो किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक आ गया। The place whose latitudinal position is at minimum distance from the Tropic of Cancer will be nearest place to the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer is 23.5 northern and divides India almost in 2 equal parts. Latitudinal position of the towns are given. अगरतला का इतना है 23 डिग्री एंड हाफ, गांधीनगर का 23.19, जबलपुर का 23.11 एंड उज्जैन का 23। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉपिक, गांधीनगर इज द नियरेस्ट टाउन। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिक ऑफ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें होगा कोलकाता। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, 23 to 5 से 28 to 53 मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट टू नॉर्थ, कोलकाता का है। जोधपुर का 26 डिग्री 0 मिनट एंड 27 डिग्री 37 मिनट, नागपुर का 21 डिग्री 09 नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड नियर द कोलकाता। विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने अभी देखा है 23 डिग्री। अभी नॉर्थ एंड साउथ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको आप ध्यान से एग्जाम में देखेंगे। 23 degree and half north latitude divides India almost into 2 equal parts. It is known as Tropic of Cancer. Which of the following Indian states lies north of the Tropic of Cancer? नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कौन, मणिपुर। हमें पता है कि इन तीनों स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो पास करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। हमने अभी देखा कि नॉर्दर्न मूवमेंट करने पर जो लेंथ ऑफ डे होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। तो लेंथ ऑफ द डे start increased after the sun is moving northward of the equator. On 21st June, sun is directly over at the Tropic of Cancer and North Pole is tilted toward the sun, and therefore the northern hemisphere has days ranging from
ओवर 12 आवर्स अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 24 आवर्स इन आर्कटिक सर्कल। दिल्ली जो है वो मोस्टली नॉर्दर्न वर्ल्ड में है इन चारों ऑप्शंस में, तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। अब हम कल देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।